Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Arslan Satti and I am back with another important video related to the Beria University's entrance test examination for the fall 2026 session. फॉल 2026 के बैरिया के टेस्ट जो है वो परसों से इंशाल्लाह क्रॉस जो बैरिया के कैंपसेज हैं जो कराची इस्लामाबाद लाहौर के कैंपसेज हैं उसका राउंड 2 या फाइनल राउंड जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। टेस्ट के हवाले से आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे तक आए आपके कमेंट्स के थ्रू आपके मैसेजेस के थ्रू। उसके हवाले से एक डिटेल्ड वीडियो आज हम देखेंगे लेकिन शॉर्ट और टू द पॉइंट हम अपनी चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम इसमें यूटिलाइज ना हो और आप अपना मेजर टाइम जो है वो तैयारी में जो है वो यूटिलाइज करें। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि जिन भी लेक्चर्स को कवर करने का मैं इस वीडियो में जिक्र करूंगा उन तमाम के लिंक्स जो हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। आपने स्टेप वाइज उनको कवर कर लेना है और पिन कमेंट को भी देख लेना है, उसके अंदर भी वो सारी डिटेल्स जो है वो ए टू जी कवर्ड है कि किन किन लेक्चर्स को आपने कवर करना है। अब टेस्ट में क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है तो स्टूडेंट्स की डिमांड ये है कि सर वो लेक्चर्स बताएं कि जिनको हम करें और हमारी मैक्सिमम तैयारी हो जाए। तो एक तो पहले मैं उन लेक्चर्स का जिक्र कर देता हूँ, उसके बाद जो आपकी कुछ कंफ्यूजन्स हैं उन कंफ्यूजन्स को भी इंशाल्लाह जो है मैं दूर कर देता हूँ। एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि बैरिया की मेरे चैनल के ऊपर दो मास्टर क्लासेस कवर्ड हैं, एक लास्ट ईयर की मास्टर क्लास है और एक मास्टर क्लास जो है वो इस ईयर मैंने राउंड 1 के लिए बनाई थी जो अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स की है। लास्ट ईयर की मॉक क्लास से मास्टर क्लास से बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा हुआ था, वन शॉट लेक्चर से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा हुआ था और सेशन में जो स्टूडेंट्स नहीं भी आ सके थे उन्होंने सिर्फ मास्टर क्लास को थॉरली कवर करने से अपने टेस्ट को जो है वो एस कर लिया था। अब एक बात याद रखिएगा कि बैरिया का जो टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, क्वेश्चन रैंडमली जनरेट होकर आते हैं, तो इसलिए पेपर में कॉन्सेप्ट्स लेकर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उससे पहले ये समझ लेना कि भी मेरे पेपर पैटर्न में क्या चीजें हैं और मेरे वीक पॉइंट्स क्या हैं कि मैं किन वीक पॉइंट्स को जो है वो कवर करूं। एक तो ये है कि सबसे पहले जो इस ईयर की मास्टर क्लास है उसको कवर करें, लेकिन इस ईयर की जो मास्टर क्लास मैंने लास्ट मंथ अपलोड की थी क्योंकि यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शन है कि वीडियो का साइज जो है वो 12 आवर से ज्यादा नहीं हो सकता, तो उसके अंदर जनरल नॉलेज कवर्ड नहीं है और उसके अंदर फिजिक्स इन डिटेल्ड कवर नहीं है, तो फिजिक्स और जनरल नॉलेज के अलग लिंक्स मैंने इसीलिए सेंड आउट कर दिए हैं। उसके अलावा वो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से आते हैं और उनके पेपर में क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है, जैसे अगर कोई लॉ में अप्लाई कर रहा है, आईआर में कर रहा है, बीबीए वगैरह में कर रहा है, एक्सेट्रा, यानी जहाँ पे सिर्फ क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स है और पहले उन्होंने कवर नहीं किया हुआ मैथमेटिक्स को, तो उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इस मास्टर क्लास को कवर करने के साथ साथ आप क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स की मैराथन्स को भी करें। मैराथन्स के अंदर और मास्टर क्लास के अंदर श्योर शॉर्ट 100% वो क्वेश्चन हैं जो रिसेंट ईयर्स के अंदर मेरे हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने बैरिया के प्रिपरेटरी सेशन में एनरोलमेंट की उनके फीडबैक के ऊपर और जो मेरी यूट्यूब की के सब्सक्राइबर्स और ऑडियंस हैं जिन्होंने कंफर्म क्वेश्चन भेजे कि सर ये क्वेश्चन मेरे पेपर में था, उनको एक जगह पर कंपाइल किया हुआ है, तो उनको आपने लाजमी कवर करना है। वो इन रियल क्वेश्चंस हैं पेपर के। अब वो क्वेश्चन एज इट इज भी रिपीट हो सकते हैं, वैल्यूज चेंज होकर भी रिपीट हो सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो रैंडमली पूल ऑफ क्वेश्चन में से क्वेश्चन ने जनरेट होकर आना है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट को ग्रैब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक बड़ी कंफ्यूजन हो गई है, पहले तो उस कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। ये सिर्फ अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स के लिए मैं बता रहा हूं कि अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स में कंप्यूटिंग, आईटी, सीएस, एससी और डेटा साइंसेज, साइबर सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग के जितने भी प्रोग्राम हैं और उसके अलावा बिजनेस एनालिटिक्स और मीडिया स्टडीज के जो प्रोग्राम है ये स्टूडेंट्स लाजमी एनालिटिकल रीजनिंग को कवर करें। वो स्टूडेंट जो कि बीबीए में, अकाउंटिंग फाइनेंस में, लॉ में, साइकोलॉजी में, आईआर में, इंग्लिश में या मैरिटाइम स्टडीज में अप्लाई करें, उनको एनालिटिकल को कवर करने की जरूरत नहीं है। ये बात मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी जो कि पैटर्न वाली वीडियो थी, इसमें भी बताई। ऑल्दो पैटर्न में मेंशन है कि इनका भी 15% एनालिटिकल है, लेकिन लास्ट 3 सेशंस के अंदर, यानी जो स्प्रिंग का सेशन गुजरा 2026 का, लास्ट ईयर का फॉल 2025 सेशन का अभी जो मेरा सेशन गुजरा, तो उसमें स्टूडेंट ने कहा कि सर पैटर्न में तो ये था एनालिटिकल रीजनिंग लेकिन हमारे टेस्ट में नहीं आया। इस ईयर के राउंड 1 में भी कुछ में भी इन प्रोग्राम्स का एनालिटिकल रीजनिंग नहीं आया। अब बच्चे क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग को लेके वैसे ही परेशान होते हैं, स्टूडेंट ने उसके ऊपर फोकस किया, पेपर में आया नहीं तो उनका टाइम वेस्ट हुआ। आप उसको देखना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन इन प्रोग्राम में एनालिटिकल रीजनिंग नहीं आया था। अब आई डोंट नो कि वो बैरिया के अपने सॉफ्टवेयर की ग्लिच है या व्हाटसएवर द रीजन। ऑल्दो मैं खुद भी बैरिया में एज अ विजिटिंग फैकल्टी मैंने 4-5 साल वहां पे पढ़ाया है, पहले ऐसा नहीं था लेकिन अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है। अब व्हाटसएवर द रीजन, आइदर इट्स विद द सॉफ्टवेयर और आइदर इट्स विद द वेबसाइट के उन्होंने उसको अपडेट नहीं किया, तो ये सिचुएशन तो खुद बैरिया को देखनी चाहिए, लेकिन ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। बाकी इन सारे प्रोग्राम्स को अंडर ग्रेड लेवल पे एनालिटिकल रीजनिंग करनी ही करनी है। और अगर आप मास्टर्स के प्रोग्राम में और पीएचडी प्रोग्राम में किसी भी फील्ड में अप्लाई करें तो आपका तो एनालिटिकल रीजनिंग वैसे ही है, आपने कवर करना है। एनालिटिकल रीजनिंग के मैंने थॉरो डिटेल्ड लेक्चर्स, उनको कैसे क्रैक करना है सारे बताए हुए हैं।
एंड वो बच्चे जो साइकोलॉजी के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, इंग्लिश या इस्लामिक स्टडीज के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, साइकोलॉजी के स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, उनका मुझे बार बार क्वेश्चन आता है कि क्या हमारा मैथ्स है? भाई आपका क्वांटिटेटिव मैथ्स नहीं है, आपका सिर्फ इंग्लिश होगा, वर्बल रीजनिंग का पोर्शन होगा और जनरल नॉलेज का पोर्शन होगा। तो साइकोलॉजी में मैथ्स नहीं होता है, इंग्लिश में मैथ्स नहीं होता है, इस्लामिक स्टडीज में मैथ्स नहीं होता। एक और बड़ा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि बैरिया में जो टेस्ट होता है उसका पैटर्न डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम पे अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट है जिसने पहले प्री मेडिकल पढ़ी हुई है, तो प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं और वो अप्लाई करते हैं बैरिया में कंप्यूटिंग की फील्ड में या सीएस की फील्ड्स के अंदर, सीएस है, आईटी है, डेटा साइंसेज है, साइबर सिक्योरिटी है, तो आप चाहे प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से आ रहे हो तो आपका एडवांस मैथ्स का पोर्शन भी होता है। चलो फिजिक्स तो पढ़ी भी होती है, एडवांस मैथ्स कौन सा? जो फर्स्ट सेकंड का मैथ्स है। और उसमें से भी एडवांस मैथ्स के जो बेसिक के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके बेसिक्स को छेड़ा जाता है, जिसमें फंक्शंस एंड लिमिट्स है, डेरिवेटिव्स है, इंटीग्रल्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, एनालिटिकल ज्योमेट्री है। उसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह हैं उनको छेड़ा जाता है। तो इसलिए एडवांस मैथमेटिक्स की मैराथन आप लोगों ने कवर करनी है। इस पे नहीं रहना कि जी मैं प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से हूं तो मेरा बेसिक मैथ्स आएगा, तो बेसिक के साथ एडवांस मैथ्स भी आएगा। ऑल्दो एडवांस मैथ्स का कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पोर्शन बैरिया में नहीं होता। एक बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं बताऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है कि मिनिमम भी सभी लोगों का 30% इंग्लिश है एंड मैक्सिमम जो है वो 50% इंग्लिश है। तो इंग्लिश के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रखें। एट द एंड ऑफ द डे हर क्वेश्चन का एक ही मार्क्स है, चाहे आप इंग्लिश में ठीक करते हैं, चाहे आप एनालिटिकल रीजनिंग में ठीक करते हैं, चाहे आप मैथ्स में ठीक करते हैं, चाहे आप अपने सब्जेक्ट पोर्शन में करते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि आपके पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के। 30% क्वेश्चन का मतलब है 30 सवाल 100 में से। 50% क्वेश्चन का मतलब है कि 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आ रहे हैं एटलीस्ट। तो इंग्लिश पे फोकस रखें। एट द एंड ऑफ द डे आपने टोटली क्यूमुलेटिव स्कोर बनाना है। तो ये एक ट्रिक भी मेरी तरफ से है कि भाई इंग्लिश के ऊपर फोकस रखें। इंग्लिश का आज भी एक बड़ा डिटेल्ड वन शॉट रिव्यू लेक्चर आया, उसको कवर करके जाइएगा। अब कवर क्या करें इन लेक्चर में से, क्या चीजें कवर करें? मतलब टाइम शॉर्ट है, मैं शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम तैयारी कैसे करूं? तो एक तो है कि भी कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना है क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। सेकेंडली, उन एरियाज को टारगेट करें जो आपके वीक हैं। अब उस टॉपिक को पहले रिवाइज करें जो आपको पहले नहीं आता, जो टॉपिक्स आपके ऑलरेडी जिनकी बेसिक्स हैं या जिनको आपने रिवाइज किया हुआ है, उनके ऊपर इस लास्ट मोमेंट के ऊपर अगर आप टाइम स्पेंड करेंगे तो वो फायदा नहीं है, क्योंकि वीक पॉइंट्स तो आपके फिर भी रह जाएंगे। तो जो एरियाज, जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक्स आपके वीकेस्ट हैं, सबसे पहले आप उनको कवर करें। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट कहता है जी मेरी क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स वीक है, तो वो क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स को फोकस करें। एक स्टूडेंट ये कहता है कि जी मेरी इंग्लिश वीक है, तो वो इंग्लिश को फोकस करे। जिसकी एनालिटिकल रीजनिंग वीक है, जिसका एडवांस मैथ्स वीक है, तो जो सब्जेक्ट आपके वीक हैं पहले आप उन पे फोकस करें। टैग्ड लेक्चर्स के ऊपर आपने तवज्जो रखनी है। इंशाल्लाह जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लेक्चर्स को टैग किया हुआ है ऑर्डर वाइज, उनको एक ऑर्डर में आप कवर करें, इंशाल्लाह 100% होगा। अच्छा, अब जीके के हवाले से भी बहुत बच्चों को मसले हैं कि भाई जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है ना उसमें क्या तैयार करें। भाई बैरिया का जीके बड़ा रैंडमली, बड़ा एब्रप्टली आता है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, रैंडमली क्वेश्चन जनरेट होकर आने। ये बात मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि किसी खुशफहमी में ना रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी आएगा, कहीं से आएगा। तो जीके में इनके पाकिस्तान अफेयर्स भी होते हैं, करंट अफेयर्स भी होते हैं, इस्लामिक स्टडीज भी होती हैं, जनरल ज्योग्राफी भी होती है, एवरीडे साइंस है। तो जीके के सारे लेक्चर्स को इन डिटेल देखें, और जो जीके के कुछ आउट ऑफ द बॉक्स और बड़े अजीबोगरीब से सवाल आए हैं बैरिया के टेस्ट में और आ जाते होते हैं, उनका अलहदा से लेक्चर आ रहा है, उसको भी देखिएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 120 मिनट का टेस्ट होता है, 100 सवाल होते हैं, तो 1 पॉइंट समथिंग यानी 1 मिनट ऑलमोस्ट 30 सेकंड आपके पास एक क्वेश्चन के लिए। तो ये जरा आपने देख के करना है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। रीजन क्या है भाई, बैरिया के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और बैरिया का तो पेपर सबमिट ही नहीं होता जब तक आपका जो है सारे क्वेश्चन मार्क ना हुए हों। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं है, लिहाजा हर सेक्शन को कंप्लीट करें, हर क्वेश्चन को मार्क करके आए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुक्के लगाने, ये बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी की थी। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन सबको सॉल्व करना है ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले इंशाल्लाह। कंपटीशन अब बैरिया में भी आफ्टर 2019, बैरिया और एयर में भी जो कंपटीशन है, स्पेशली कंप्यूटिंग की फील्ड्स को लेके, इंजीनियरिंग और लॉ की फील्ड्स को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। साइकोलॉजी को लेके काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो इसलिए अपने टेस्ट में अपनी 100% एफर्ट्स पुट करें ताकि आप मैक्सिमम स्कोर जो है वो कर सकें। बैरिया का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का सॉफ्टवेयर है वो किस तरह से वर्क करता है, उसके हवाले से भी जो वीडियो है वो भी मैंने इस में टैग कर दिया, उसको भी देख के जाइएगा आप लोग। सो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे। और जो जो क्वेश्चंस पेपर में आएंगे आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, मैं उनको भी सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं। तो जैसे ये टेस्ट स्टार्ट होंगे तो डेली के जो क्वेश्चंस आया करेंगे, होपफुली इंशाल्लाह उनको भी हम लोग जो है वो कवर करने की कोशिश जो है वो करेंगे इंशाल्लाह। अगेन
वीडियो को एंड करने से पहले ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज। Like, comment, and subscribe.